बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अब एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। चुनाव आयोग की टीम जल्द ही बिहार का दौरा करेगी। सूत्रों के अनुसार बिहार में विधानसभा चुनाव इस बार 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं। चुनाव की तिथि तय करते समय दीपावली और छठ जैसे त्योहारों का भी ध्यान रखा जाएगा। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक है और चुनाव आयोग की तैयारी इससे पहले चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेने की है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जल्द ही बिहार जाकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। वोटरों की सूची को दुरुस्त किया जा रहा है, साथ ही चुनाव अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि मतदाता सूची को लेकर कोई विवाद ना हो। आशुतोष इस पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग भी एक्टिव मोड में आ गया है। कितनी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, कितनी बाकी हैं? नहीं, बिल्कुल जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं बिहार में और इसकी तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों चुनाव आयुक्त का भी दौरा बिहार में हुआ था और अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की मीटिंग भी हो चुकी है। जो मतदाता सूची है उनमें अगर नामों में कहीं त्रुटियां हैं तो उसको भी दूर करने की कवायद लगातार चल रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी चुनाव आयोग कर चुका है। और अगर आप राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दलों की तरफ से भी तैयारियां लगभग कह सकते हैं कि पूरे स्पीड से चल रही हैं। और एनडीए की बात करें तो एनडीए काफ़ी तेज़ी से चुनाव की तैयारी में जुट चुका है। कई ज्वाइंट मीटिंग भी एनडीए के हो चुके हैं। महागठबंधन भी चुनावी तैयारी में लग गया है और उसके मुताबिक स्ट्रैटेजी भी बनाई जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव को देखते हुए, चूँकि अगर अभी बात करें जून की तो जुलाई अगस्त से पूरी तरीके से माहौल बिल्कुल बदल जाएगा, चुनावी मोड में बिहार आ जाएगा। तो बस ये 3 महीने का वक्त बचा है और उसके बाद से फिर चुनाव के समर में सभी राजनीतिक दल और चुनाव आयोग खुद नज़र आएगा आपको। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती भी है। और अगर पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो शांतिपूर्ण चुनाव भी यहाँ पर हुआ है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इस बार चुनाव आयोग की ये कोशिश है। देखना दिलचस्प होगा कि ये प्रयास कितना सफल हो पाते हैं। हाँ बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।